देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 245, श्लोक क्रमांक 38 और नाम क्रमांक 229। जय महाकाल। आज 3 जनवरी है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 416 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः। ओम निवृत्तात्मने नमः। ओम तत्सत्। संसार चक्र को चलाने का भगवान का स्वभाव ही है, तो क्या उस परमात्मा को कर्म बांधते हैं? क्योंकि लोकोयम कर्म बंधनः, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। अथवा कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, यह भी भगवान का ही वचन है। इस पर कहते हैं कि नहीं, परमात्मा कैसे है? निवृत्तात्मा नाम वाले हैं। निवृत्तात्मा का अर्थ होता है संसार बंधन से नित्य मुक्त स्वरूप। संसार बंधन से सदैव मुक्त रहने वाले। भाष्यकार लिखते हैं संसार बंधनात् निवृत्तः आत्मस्वरूपम अस्य इति निवृत्तात्मा। उनका आत्मा अर्थात स्वरूप संसार बंधन से निवृत्त माने छूटा हुआ है, इसलिए उन्हें निवृत्तात्मा कहते हैं। इस संसार में जो कुछ भी कर्म हो रहा है उसका अधिष्ठान कौन है? ईश्वर। जैसे प्रत्येक लहर का अधिष्ठान सागर ही है, किंतु उस लहर का कर्ता वह नहीं है, इसलिए वह लहर सागर को नहीं बांधते। गीता जी में भगवान ने स्पष्ट ही कहा है कि इस सृष्टि की रचना मेरे द्वारा ही की गई है। इसका कर्ता धर्ता संहर्ता होने पर भी
मुझ अव्यय परमेश्वर को अकर्ता ही जानना चाहिए, क्योंकि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। 4:14 भगवत गीता। कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। जिनमें वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा, ये 4 चीजें होती है ना, कर्म उन्हें ही बांधता है। वासना किसे कहते हैं? शरीर, स्त्री, पुत्रादि के अनुकूल बने रहने की वह कामना और प्रतिकूल पदार्थों की नष्ट होने की सूक्ष्म राग द्वेषादि जनित इच्छा ही वासना है, जिसका स्वरूप अब तक विकसित नहीं हुआ है, लेकिन ये सब अपने भीतर विद्यमान होते हैं। उसका नाम वासना है। अच्छा, स्पृहा किसको कहते हैं? अनुकूल वस्तु के प्राप्ति की तीव्र इच्छा होना ही स्पृहा है। यह वासना की अपेक्षा कामना का विकसित रूप है। कामना का ही रूप है, लेकिन वासना से थोड़ा श्रेष्ठ है। इच्छा किसे कहते हैं? अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर उसके मिलने की और प्रतिकूल के विनाश की कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का विकसित रूप है। और तृष्णा किसको कहते हैं? जैसे प्राप्त स्त्री पुत्रादि आदि के वृद्धि की इच्छा ही तृष्णा है। मेरे पास इतना है, अब इससे ज्यादा बढ़े। यह कामना का अत्यंत स्थूल रूप है। परमात्मा में ये चारों भी नहीं होते, इसलिए परमात्मा कर्म के द्वारा बांधे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कर्म परमात्मा का ही स्वरूप है। इस संसार में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, वही है महाराज। इसलिए तो उसको कहते हैं कि एकमेवा द्वितीयम, वह एक ही है। क्या समुद्र की लहरों को नमक का बांध रोक सकता है? नहीं, क्योंकि वे दोनों नमक और पानी एक ही है। क्या धुएं की छत वायु को ठहरो ठहरो ऐसा कहकर रोक सकती है? क्या अंधेरा सूर्यमंडल में प्रवेश कर सकता है? क्या पहाड़ के भीतर छिपे हुए द्रव्य को मूसलधार वर्षा चुप सकती है? क्या घटाकाश को महाकाश बांध सकता है? क्या सुवर्ण को अलंकार बांध सकते हैं? क्या मिट्टी घट को बांध सकती है? वैसे ही कर्म कभी भी परमात्मा को बांध नहीं सकते। जैसे जल सदैव लहरों से मुक्त है, जैसे सुवर्ण अलंकारों से मुक्त है, ठीक वैसे ही परमात्मा सदैव संसार बंधनों से मुक्त ही है। इसलिए तो उन्हें क्या कहते हैं? निवृत्तात्मा। निवृत्तात्मा। जगत में सब कुछ परमात्मा के कारण हो रहा है, किंतु परमात्मा का उनसे कोई भी संबंध नहीं है। भगवान को कर्म क्यों नहीं बांधते, इस पर भगवान स्वयं कहते हैं, नमाम कर्माणि न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। 9 अध्याय भगवत गीता का। जैसे भास्कर के उदित होते ही जगत के सब व्यवहार होने लगते हैं, किंतु सूर्य का उनके साथ कोई भी संबंध नहीं है। वह जगत के व्यवहारों से सदैव कैसे है? निवृत्तात्मा है।
भगवान कहते हैं मुझको कोई भी कर्म बांध नहीं सकता, मैं उदासीनवत आसीनम, मैं सबके ऊपर बैठा हुआ हूं। तेषु कर्मसु असक्तम, उन सब कर्मों में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। आश्चर्य यह है कि भगवान ये सब कुछ करते हैं तो भी उसको कर्म नहीं बांधते, और हम किसी की तरफ सिर्फ देखते ही है तो तुरंत बन जाते हैं। भगवान कार्बन कॉपी के जैसे हैं और हम फोटो कॉपी के जैसे हैं। वे छोड़ते हैं और हम पकड़ते हैं, वे छोड़ते हैं और हम पकड़ते हैं। लेकिन इस संसार में पकड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। तुम कितना ही पकड़ करके रखो, अंत में वह छूट ही जाता है। इसलिए सदैव निवृत्तात्मा बनकर रहने में ही हमारा कल्याण है। निवृत्तात्मा होने के 4 उपाय हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। सर्वप्रथम अपनी कामनाओं को व्यापक बनाओ, जो मुझे मिला है वह औरों को भी मिले, इस प्रकार की उदात्त भावना रखनी चाहिए। कामना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, कामनाओं का केंद्रकरण करो। अनेक कामनाओं की अपेक्षा एक ही कामना करो और उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। अन्य कामनाएं अपने आप तिरोहित हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? हाँ। तीसरी बात है, कामनाओं को सूक्ष्म बनाना। शरीर का श्रृंगार करने की इच्छा जगे तो शरीर का श्रृंगार मत करना, मन का श्रृंगार करो, बुद्धि का श्रृंगार करो, आत्मा का श्रृंगार करो। इनका श्रृंगार करोगे तो वह ज्यादा समय तक टिकेगा, और शरीर का श्रृंगार करोगे तो 1 घंटे में उनमें से बदबू आने लगेगी। और चौथा उपाय है, कामनाओं का शुद्धिकरण करो। कामनाओं को प्रभु के हाथों में सौंप दे दो और उसकी मर्जी में राजी रहना। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी। ये 4 उपाय हैं महाराज। इन 4 उपायों को अपनाकर मनुष्य कामना रहित होकर निवृत्तात्मा हो सकता है। बोलिए निवृत्तात्मा भगवान की जय। जय महाकाल, जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।